चलिए सर, इसके लिए नंद बिहारी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय मूसर भूइयां परिवार के आज दूसरा सत्र है। भारतीय मूसर भूइयां परिवार में जितने भी माता बहनें, पदाधिकारीगण, क्रांतिकारी साथियों, मैं सभी को नमो बुधाय, जय भीम, जय दशरथ, जय दीनाभद्री। वक्त समय कम है, सभी लोग का वाणी को सुनना भी है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ बोलूँगा, मगर यही कहूँगा कि आज जितना भी एमपीबी के कार्यकर्ता लोग कहें लाखों पैदा करें, लाखों तैयार करें, इससे मैं बहुत सहमत हूँ। मेरे दोस्तों, अध्यक्षीय भाषण में डोमन सर ने बोले थे 39 रिजर्व सीट है, 39 रिजर्व सीट है, उसमें मात्र हम लोग का 7 गो एमएलसी जीत के आता है। ये थोड़ा सा हम लोग का यानी कि सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके लिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं से कहता हूं, जैसे हमारे सभी वक्ता लोग ने बोले, एकदम बिल्कुल जमीनी स्तर से आपको कार्य करना पड़ेगा, जमीनी स्तर से कार्य करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैंने मेंबर थे, है ना सर, वो मात्र करीबन 100 वोट से हारे हैं, 28 वोट से हारे हैं वो राम रतन सदा। देखिए, और वो समाज जीता है जो अल्पसंख्यक है, बहुत कम मात्रा में उसका जनसंख्या है, वो समाज जीता है। इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। दोस्तों, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मगर यही कहूँगा कि बाबा साहब ने उंगली दिखाए कि हम लोग मंदिर मस्जिद ये सब छोड़ो, दिल्ली की ओर चलो। दशरथ मांझी में ऐसे कर रहे हैं, दशरथ मांझी माउंटेन मैन, पर्वत पुरुष, ये कह रहे हैं कि दिल्ली तक भी नहीं छोड़ेंगे। बाबा साहब ने कह दिए कि दिल्ली चलो, मगर ये कह दिए कि दिल्ली तक भी नहीं छोड़ेंगे, दिल्ली भी हम लोग पहुंचा देंगे और पहुंचेंगे। साथियों, मैं आप लोग के इस बात से थोड़ा सा, हम लोग तो अपनी समाज में हम लोग नेता तो पैदा करते ही हैं, नेता मानते ही हैं, मगर बशर्ते हम लोग सभी जगह फ्लॉप हो जाते हैं। फ्लॉप होने का कारण एक है, मैं बड़े बड़े लीडर को देखता हूं कि आपको जनसंख्या को नहीं भावता है, वो आपको जनसंख्या के नहीं भावता है। हम लोग कहते हैं कि ये विधानसभा है, मुसरों का इतना जनसंख्या है, इतना वोट है, वोट तो इतना मनी है, बिखर जाता है इतना, जिसका वोट कम है सॉलिड रह जाता है। बिल्कुल, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों ने लोकतंत्र का अगर मालिक बनना चाहते हो, शासक बनना चाहते हो, तो पहले आप मताधिकार का संगठन करने का, एकत्रित करने का काम कीजिए। मैं जमीनी स्तर से देखता हूं, पंचायत स्तर से देखिए, पंचायत के चुनाव में वैसे व्यक्तियों को चुनाव जिता दिया जाता है जो गांव में बहुत कम मात्रा में होता है। आज रजक जी की बात करते हैं, चौधरी जी की बात करते हैं, जहां 100 घर मुसर टोली है, वहां 2-4 घर रजक का चौधरी रविदास चुनाव जीत जाता है। ये क्या है? हम लोग सभा सम्मेलन हर तरह से करते रहिए। बड़े बड़े लीडरशिप आपका वोट परसेंटेज देखता है, आपका वोट परसेंटेज यहाँ है 48,000, हमारे विधानसभा क्षेत्र में है 48,000 वोट परसेंटेज है। मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र में जहानाबाद जिला का तितिर बितिर हो जाता है, जिसका वोट परसेंटेज 22% है या 22,000 है, उसका लोग टिकट देता है, और अच्छी तरह से सब पार्टी टिकट देता है, क्योंकि जानता है कि कहाँ जहाँ भी वोट गिराता है बड़ी सॉलिड गिराता है, इसीलिए उसका वोट परसेंटेज देख लेता है, इसीलिए उसी उम्मीदवार को टिकट देता है। हम लोग चिल्लाते रहते हैं मुसर कितना जनसंख्या है, इतना मुसर हम लोग हैं, हम लोग के टिकट क्यों नहीं मिलता है। ये लोग कारण है कि बड़े बड़े लीडरशिप हैं, बड़े बड़े वीआईपी कोटे हैं, वो साहब आपका वोट परसेंटेज देखता है, आपको जमात जात नहीं देखता है।
देखता है कि जमात है, जात है, इसका वोट करने का, वोट परसेंटेज इसका एकत्रित करने का भी तरीका नहीं है। इसीलिए हम लोग से आज 38-39 विधानसभा में देखिए ना, चौधरी, रजक, रविदास, पासवान जी क्यों आगे है, क्या है? कहीं अपने आकलन अपने जिला में भी देखिएगा, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी। इसलिए मेरे दोस्तों, पंचायत स्तर से, वार्ड स्तर से, मुखिया स्तर से देखिए, हम लोग की जनसंख्या होती है, हम लोग को कोई चाहता नहीं है, क्योंकि हम लोग का वोट बैंक जो होता है वो एकत्रित करने का भी हम लोग में सक्षम नहीं, पावर नहीं, एक जगह कहीं देता नहीं है। हारने जीतने से मतलब नहीं रखता है। आप वोट परसेंटेज की बात करते हैं, तब पहले मायावती की सरकार यूपी में थी, रविदास समाज लोग यहाँ वोट परसेंटेज बिहार में करता था, वो वोट परसेंटेज बिहार में 4 पॉइंट कुछ था। वो वोट कौन देता था? रविदास समाज के लोग। अच्छा, विषय पर वही विषय है। देखिए, सत्ता सबसे बड़ी चीज है सर जी। और जब तक अब अंबेडकर साहब ने कहे थे सभी विकास का कुंजी राजनीतिक है, सभी विकास का कुंजी राजनीतिक है। जब राजनीतिक जहां रुपया का ढेर है, जहां से खजाना है, वहां तक हम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। वहां पहुंचना चाहिए, उसके बाद सब समस्या का समाधान हो जाएगा। वहां पहुंचेंगे, लड़ेंगे, कौन असेंबली में कौन आवाज उठावेगा? हम आ जाएंगे? अरे हमारे जीते हुए प्रतिनिधि उसको ही ना बोलेगा। विधानसभा में कौन जाएगा? हम जाएंगे। तो जहां से खजाना, उसके लिए अच्छी कीजिए। भारतीय मूसर भूया परिवार संगठन में सबको समर्पित करता हूं, सभी नेक ईमानदार पदाधिकारी है, सभी कार्यकर्ता हैं। खास करके मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम लोग जय भीम बोलते हैं, हम बोलते हैं जय भीम, घर में महिलाएं बोलती है जय श्री राम। क्या चलेगा जी? इसलिए घर में महिला पुरुष दोनों को भीमवादी होना चाहिए, तब उसका परिवार तरक्की करेगा। आज हम सराहते हैं मैंने कि वेस्ट बंगाल कुंती देवी को, कि हमेशा शेर की तरह सब स्टेज पर दहाड़ते रहती है। ऐसे ऐसे अगर महिला हो हमारे समाज में, तो हमारे समाज को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब बरामबादी दूर छोड़ भाग जाएगा अपने से, ये होना चाहिए। बात है हम लोग ऊपर मन से, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को अगर हम विचार के चलते हैं, तो हम माने कि उनको विचार पर ही चलना सात्विक जिंदगी का रहस्य है। न तो ऐसे तो हम गाली भी देते हैं, गाली इस मायने में कि अम्बेडकर के विचार के विपरीत चलना ही गाली है। वो बरमबादी के खिलाफ पढ़ते हैं। हम यहाँ तक चर्चा को मंगल ग्रह, शनि ग्रह, ये है तो ये है, ये बंधन लपेटे, गुलामी के बंध के प्रतीक हो गया। वारे समझ गया कि ये हमारा बंधुआ है, हमारा बांधा हुआ ये चीज है जंजीर में। तो दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर जो भी हो त्रुटि, और नंद बिहारी सर क्षमा कीजिएगा। इसलिए सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गार्जियन सभी लोग आए हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय दशरथ, जय बीएमपी परिवार।